पहले ध्यान देगा। तो एक रेखा देखो ये सीधे वाला है और एक ठो ऐसे करके है, ऐसे करके है ना। तो ये रेखा और ये रेखा बोलो परिच्छेद रेखा बना रहा है कि नहीं? तो बना रहा, तो हमेशा ये गौर करना है कि ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फोटो देखने से पता चल जाना चाहिए। अब देखो इसका साथ में एक दे दिया है 90 डिग्री का एंगल, सीधे ऐसे गिरा दिया है ऐसे करके, और ये ऐसे चिन्ह दे दिया। चिन्ह दिया है का मतलब समझ आना है कि इसका वैल्यू कितना है? 90। लिखेगा नहीं, लेकिन तुम लोगों को समझ आना है ये वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब देखो नाम दे दिया यहाँ x, यहाँ नाम दिया है y, यहाँ है m, यहाँ है n, और ऊपर में क्या है? p, और यहाँ पर बीच में क्या दिया है? o। ठीक है ना? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। इस एंगल का वैल्यू कितना है? a, इसका वैल्यू क्या दे दिया है? b, और चलो ठीक है ओ यहीं पर है, लेकिन इसका एंगल का वैल्यू कितना दिया है? सी। ठीक समझ रहा ना? और क्वेश्चन बोला है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर परिच्छेद करती है, सही बोल रहा है। ये एक्स वाई लाइन और एम एन लाइन कहाँ पर परिच्छेद कर रहा है? ओ पर। ठीक है ना? ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। यदि अब यदि बोला है पी ओ वाई कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, और ए अनुपात बी क्या कर दिया यहाँ पर? ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है? 2:3 है बोला है, तो सी का वैल्यू निकालें। सी का वैल्यू निकालो। तो हमको कौन सा वैल्यू निकालना है? सी का। तो ये अच्छा क्वेश्चन जोड़ दिया, थोड़ा सा अलग टाइप का ना। अब ध्यान देगा। अच्छा तो लो अनुपात तो बच्चे क्लास में पढ़ा था। अनुपात एक्चुअली क्या होता है? ध्यान देगा थोड़ा सा। यदि ये ए अनुपात बी है ना, कभी भी अनुपात वाला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो ये वैल्यू यदि 2:3 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल 4 इसको कर देते हैं 8 अनुपात कितना लिख सकते हैं? 12। क्या के लिए देखो 4 से काटो, इसको 4 से काटेंगे तो ये 2/3 ऐसे है। अनुपात का मतलब ऐसा है, और 8/12 ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। देखो 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब है कोई भी अनुपात का वैल्यू दिए रहेगा ना, तो उसके साथ में कोई संख्या क्या रहता है? गुना रहता है। क्योंकि हम 2/3 के जगह में 8/12 भी लिख सकते हैं, और भी वैल्यू आ सकता है बट्टा में, जो काटने से कितना आना चाहिए? 2/3। तो ये सबसे छोटा वैल्यू को दे दिया, सबसे छोटा वैल्यू दे दिया अनुपात में। तो अनुपात में कभी भी दिया रहेगा ना क्वेश्चन, तो समझ जाना है कि वहां पर कोई एक संख्या क्या रहता है? हमेशा गुना रहता है। कोई एक संख्या क्या रहता है? गुना। जैसे मान लो यहाँ 2, 3 है, 2/3 है। यदि हम यहाँ पर सेम संख्या गुना कर देंगे, यहाँ 4 और यहाँ भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 बनेगा कि नहीं? और फिर इसके बदले में हम इसको नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, फिर काट छांट करेंगे तो वही वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब फिर देखो 2/3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान देगा 5, और ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो 5 दूना कितना होगा? 10, 5 तिया 15। तो आप इसको काटो, 5 दूना 10, 5 तिया, तो वही संख्या निकल रहा है कि नहीं? तो जब भी अनुपात में कोई चीज निकलता है ना, तो वो कोई बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू कर दिया रहता है। कोई भी अनुपात का वैल्यू मतलब कोई बड़ा वैल्यू है और उसको क्या कर दिया गया है? छोटा वैल्यू। तो इसीलिए इसको जब भी मानते हैं ना, तो इसके पीछे में कोई संख्या क्या रहता है? गुना रहता है। हम बोले ना जैसे 2/3 में कौन संख्या गुना है? 5। 3 में कौन संख्या गुना? 5। तो एक ही संख्या गुना है ना, एक ही वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसीलिए जब भी इसका वैल्यू मानते हैं, मान लो 2 को हम क्या मान लेंगे? बोलो 2x, और इसको कितना मान लेंगे? 3x। तो जब भी अनुपात में रहेगा क्वेश्चन ये मानेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूज होने वाला बातें नहीं है। हम अनुपात को बता दें, नहीं तो खाली तुम लोगों को बता देगा कि नहीं अनुपात में रहेगा तो 2x मान लेना, इसमें 3x। क्यों मानेंगे? सवाल आता है कि नहीं? क्यों मानेंगे? तो क्यों मानने के बाद हम यहाँ पर बताते हैं कि अनुपात में जब भी क्वेश्चन रहता है, वो उसके पीछे में कौन सा संख्या? एक संख्या, कोई ना कोई संख्या क्या रहता है? गुना रहता है। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको जब भी मानते हैं क्या मानते हैं? 2x माने या 2y मानो या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इसको ऐसे ही मानेंगे। ध्यान देगा। तो पहले दिया है लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना, दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे? जो शॉर्टकट बड़ा में दिया गया उसी को लिखना। POY कितना दिया है? कोण POY कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। और कौन सा दिया? अनुपात में दिया है ना,
और क्या दिया है बोलो, A अनुपात B इक्वल कितना दिया है, 2:3, ये चीज़ दिया है। तो इसलिए चूंकि ध्यान देगा, जब A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है तो इसी को हम लोग लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे, माना। तो A का वैल्यू हम कितना मान लेंगे, 2x, और B का कितना मान लेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूज है का, नहीं। आप देखो, अब क्या लिखना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बोलो, कोण, मतलब ये C का वैल्यू ना, तो ये C का वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू दिया गया, देखो XON, मतलब इस XON इस कोण का वैल्यू को वो क्या लिख दिया है, C। ध्यान देगा, तो हमको ज्ञात करना है कोण XON। XON इसी का वैल्यू क्या है, C, तो यही वैल्यू हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है। यानी कि हम लिख सकते हैं XON बराबर यहाँ पर कौन सा, क्वेश्चन मार्क। नहीं समझा, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू किसका होगा, C का, और वही आंसर होगा। समझ में आ गया, ठीक, इधर ध्यान देगा। अब हम लिखेंगे कौन सा, प्रमाण। रचना लिखने का जरूरी नहीं है ना, जहाँ पर रचना का बात आएगा हम करेंगे। अब देखो हमको कौन सा वैल्यू निकालना है, XON C का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका वैल्यू A दिया है, इसका वैल्यू क्या है, B। तो कंफर्म वैल्यू तो हमको नहीं, इसे 90 डिग्री, 40 डिग्री, 40, 50, 60 ऐसे ना डिग्री में निकलता है। कोई डिग्री A डिग्री बोलने से कैसे नापोगे, तो मुश्किल का बात है ना। तो इसका कंफर्म वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसका कंफर्म वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान देगा, कंफर्म वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको तो पता है कि XY लाइन में यदि एक किरण और एक किरण स्थित है तो तीनों का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा, ये हमको पता है। तो पहले लिख दो, ठीक है ना। ध्यान देगा, तो XY लाइन रेखा में क्या स्थित है, OM और OP स्थित है। जब भी देखा ना ऐसा दिख रहा है तो सीधे लिख देना है ना, स्थित है। तो इसीलिए ध्यान देगा, इसीलिए हम लोग का क्या मिल जाएगा, XOM, कोण XOM प्लस क्या लिखेंगे, MOP प्लस क्या लिखेंगे, POY या YOP ना, जैसे लिखो तुम लोग। कितना डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना A, इसका वैल्यू कितना है B, लेकिन A को हम क्या मान लिए हैं, 2x, और B को क्या मान लिए हैं, 3x। समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बार लिख देते हैं यहाँ पर B, नहीं तो छका जाएगा। यहाँ पर कितना है A प्लस यहाँ पर क्या है, कुछ कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इक्वल कितना होगा, x। यहाँ तक समझ में आएगा। अब B का वैल्यू कितना माने हैं, 3x, कितना है 3x। A का वैल्यू प्लस 90 को उधर ले जाओ ना, तो 180 माइनस 90, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/5 ना, 5 बटा हो जाएगा। काटो इसको, 5 के 5, 4, 5 8 40, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 18। अब ध्यान देगा, अब जब 18 निकल गया तो हम इस a का कंफर्म वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना 2x है, तो 18 गुना 2 कर देंगे तो 18 दूना कितना होगा, 36 डिग्री निकलेगा कि नहीं बोलो। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 54 निकल गया, ठीक है ना। तो अब बोलो c का वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं, निकाल पा जाएंगे। अब ध्यान देगा, तो हमको c का वैल्यू चाहिए, तो ये कोण हमको पता चल जाएगा। पहले x का वैल्यू निकाल लिया तो ये वैल्यू हमको पता चल गया। अब हमको ये वैल्यू निकालना है, तो इस रेखा में देखो, इस रेखा में ये किरण स्थित है कि नहीं, तो अब ध्यान देगा। अब एक MON या MN रेखा में कौन सा स्थित है बोलो, OX स्थित है। इसीलिए ध्यान देगा, इसीलिए हमको बनेगा B और C, B प्लस C का वैल्यू कितना डिग्री, नहीं मिलेगा, नहीं समझा। जब इस MN लाइन में OX स्थित है तो ये कोण और ये कोण का वैल्यू कितना डिग्री मिलेगा, 180। तो यहाँ पर कितना है B और यहाँ पर कितना है C, तो B प्लस C कितना डिग्री होगा, 180 होगा ना। अब देखो B का वैल्यू हम क्या माने थे, 2x 3x, यहाँ 3x है
प्लस यहाँ सी है और यहाँ 180। ध्यान देगा तो x का वैल्यू कितना है मेरा, तो x की जगह में कितना बैठाएंगे 18 प्लस सी बराबर 180। तो 18 तिया 54 प्लस सी 180। तो सी तो कितना डिग्री निकलेगा -54। तो सी का वैल्यू हो गया 126। तो यही आंसर होगा।